अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं तो जल्द से जल्द अपने चैनल देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को। और फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है। आज हम सुपर इंटेंसिव बिहेवियर्स का जो लेसन है वो हम 30 कर रहे हैं और उसका सेकंड पार्ट है पासिव फोन टेरिटम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि जो पास्ट के अंदर हम पैसिव यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो हमने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कल देखे थे, इनके अंदर कोई चेंज नहीं है सिवाय एक वेर्डन के। हमने प्रेजेंट के अंदर वेर्डन यूज़ किया था, पास्ट के अंदर हम यानी कि वर्डन यूज़ करेंगे जो वेर्डन की पास्ट की फॉर्म है। बाकी हमने कुछ चेंज नहीं करना। पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल सेकंड है जो वो वैसे ही रहेगा, यानी कि पार्टिसिप स्वाई। और सिंपल हमने वेर्डन की जगह वर्डन की कॉन्जुगेशन यूज़ करनी है और कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हमें याद रखना है, पता होना चाहिए। एग्जाम्स के अंदर अक्सर लेसन के अंदर इस तरह के यूज़ होते हैं और ये भी हमें आना चाहिए। दोनों यानी कि सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हमें आने चाहिए, लेकिन अगर आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला प्रेफर करें और यही ज़्यादातर यूज़ होता है। अब वही एग्जांपल्स हम देखते हैं पास्ट के अंदर। जैसे डेयर लेगर erklärte दी रेगल, टीचर ने रूल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पहले करता है या कर रहा है, अब है किया था। अब इसका पास्ट क्या हो जाएगा कि रूल एक्सप्लेन किया गया था, यानी कि अब फिर अगेन हमने डेयर लेगर जो है इसको इग्नोर किया। इसके साथ हम फ़ोन और दुर्श के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं एक एग्जांपल आप लोगों को फ़ोन और दुर्श के साथ बता देता हूँ। और पैसिव क्या है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर छोटी सी रिवीजन करवा देता हूँ मैं। पैसिव हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने सेंटेंस के अंदर जो नोमिनेटिव होता है उसको यूज़ ना करना हो, यानी कि जो भी एक्टिव का, जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं ये बताऊँ मैं जर्मन सीख रहा हूँ, भाई सीख रहा है, तुम सीख रहे हो, कौन सीख रहा है, तो हम सिंपल ये बता दें कि जर्मन सीखी जा रही है या जर्मन सीखी जाती है। तो अगर हम यानी कि शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं कि यार जर्मन सीखी गई थी, वो बेशक हमारी बात हो रही हो, किसी की भी बात हो रही हो, तो हम पैसिव यूज़ करते हैं। और पैसिव के अंदर हम नोमिनेटिव को यूज़ नहीं करते। लेकिन जो अकुजाटिव होता है, अकुजाटिव का हमने, जो भी एक्टिव का अकुजाटिव होता है उसको हमने नोमिनेटिव बना देना होता है पैसिव के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने डी रेगल को नोमिनेटिव में चेंज कर दिया पैसिव के अंदर। एक दफ़ा मैं डुश के साथ और फ़ोन के साथ बना देता हूँ। फ़ोन डी रेगल वर्ड फ़ोन डेम लेगा एयरक्लियर्ड। यहाँ लास्ट में हमने पार्टिसिप स्वाई यूज़ किया। और एक हम इसको यूज़ कर लेते हैं सिंपल सा, बिल्कुल जो ज़्यादातर यूज़ होता है, रेगल वर्डे एयरक्लियर्ड। इसका क्या मतलब है, रूल जो है एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, इसके अंदर हमने जो नोमिनेटिव है या जो टीचर है उसको हमने इग्नोर कर दिया। एक्टिव सेंटेंस का जो नोमिनेटिव होता है उसको हम यूज़ नहीं करते, या हमें ज़रूरत नहीं है, या हम उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो, तो इसलिए हम नोमिनेटिव को यूज़ नहीं करते। अगर करना भी हो पैसिव के अंदर तो फिर हम फ़ोन या डुर्श के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हमने फ़ोन डेम लेगा कर दिया, इसकी जगह हम डुर्श डेन लेगा भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो सेकंड एग्जांपल है इस पे चलते हैं हम। अब जैसे ये है, डेयर जोन श्रीब दी प्रूफुंग, बेटे ने एग्ज़ाम दिया था। श्राइबन होता है, यानी कि यहाँ पे श्राइबन का मतलब लिखना नहीं होता। एग्ज़ाम देना के लिए हम गेबन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम श्राइबन यूज़ करते हैं। दी प्रूफुंग श्राइबन होता है एग्ज़ाम देना। तो पहले हमने किया था श्राइब्ड, अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं श्रीब। ये इसकी पास्ट की फॉर्म है श्राइबन की, श्रीबन। तो बेटे ने एग्ज़ाम दिया था। अब अगर हम कहें कि एग्ज़ाम दिया गया था, ठीक है, तो ये पास्ट हो जाएगी पैसिव की। तो हम die Berufung wurde geschrieben। अब ये हमने सेकंड वाला, ये ज़्यादातर यूज़ होता है, सॉरी,
ये वाला ज़्यादातर यूज़ होता है तो हमने इसके हिसाब से लिखा, ठीक है। Die Berufung wurde geschrieben, एग्जाम दिया गया था। आगे थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे ए हाल्फ ईयर, हाल्फन होता है पास्ट की फॉर्म। अगर हम कहें कि ए हाल्फ ईयर उसने उस लड़की की मदद की थी, ए हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, ही के लिए, ठीक है। तो उस लड़के ने, यानी कि हम कहना चाह रहे हो उसने, लड़का हो या बंदा हो कोई भी मेल हो, उसने उस लड़की की मदद की थी। तो उसके लिए अब हम पैसिव क्या बनाएंगे कि उस लड़की की मदद की गई थी, ठीक है। तो जी wurde geholfen, सिंपल हमने यहाँ पे वेर्डन की प्रेजेंट की कॉन्जुगेशन के बजाय वर्डन की पास्ट की कॉन्जुगेशन यूज़ की। यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट के अंदर हम वेर्डन यूज़ करते हैं, पास्ट में वर्डन, सिंपल। जो लास्ट है इसको भी हम बना लेते हैं कि हमने बनाया है जी, वी काउफ्टन नॉइज हैंडी, हमने नया मोबाइल ख़रीदा था। अब अगर हम कहें कि नया मोबाइल ख़रीदा गया था तो क्या हो जाएगा? नॉइज हैंडी wurde gekauft, ठीक है। नया मोबाइल खरीदा गया था, तो ये पास्ट हो गई। वियर हो या नोमिनेटिव कोई भी हो, खरीदने वाला, उसको हमने इग्नोर किया। नॉइज हैंडी जो है ये अकुजाटिव था, एक्टिव के अंदर, पैसिव के अंदर नोमिनेटिव में चेंज हो गया, और इसके हिसाब से ही अगले हमने वेर्डन को कॉन्जुगेट करके लिख दिया गया खाउफ्ट, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव जो है वो पास्ट में था कि पास्ट में हम पैसिव कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल वर्डन के बजाय हमने वर्डन यूज़ करना है। अगर नए देसी जर्मनिस्ट हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने चैनल देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब करें। और आज यहाँ पे आप लोगों का एक और जैसे मैंने आप लोगों को कल वाले लेसन के अंदर एग्जांपल दी थी कि जर्मन सीखी जाती है या जा रही है, यानी कि जर्मन सीखी जा रही है भाई। तो अभी हम कहते हैं कि जर्मन सीखी गई थी, यानी कि आप लोगों ने ये नहीं बनाना कि कौन है सीखने वाला, आपने ये नहीं बताना, सिंपल आपने ये सेकंड वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि जर्मन सीखी गई थी, ठीक है। कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर चेक करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसका जो थर्ड पार्ट हम करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।